हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान का सहायक सामग्री का जो अभ्यास प्रश्न पत्र 2 है उसे कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अभ्यास प्रश्न पत्र में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से सीधा सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में। ठीक है। नेक्स्ट है त्रिनिदाद में मुहर्रम जुलूस तब्दील किया गया। तो त्रिनिदाद में मुहर्रम जुलूस तब्दील किया गया था रास्ता फरियानवाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। मत्स्य पालन तृतीय क्षेत्र में आता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है। जबकि मत्स्य पालन जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है और बैंक सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर है सी। चटनी म्यूजिक कहाँ प्रसिद्ध था। तो चटनी म्यूजिक प्रसिद्ध गुयाना में। ठीक है। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। इस मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं। ये मृदा कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, तो इस मृदा को कहा जाता है काली मृदा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता है। अपनी उपज के लिए कम समर्थन मूल्य। ठीक है। अपनी उपज के लिए कम समर्थन मूल्य जो है विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह उत्तराखंड में। कहाँ पर है। उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क। हिमालय की जो है पहाड़ियों में स्थित है। केरल में स्थित बाघ रिजर्व का नाम क्या है। तो केरल में जो बाघ रिजर्व है वो है पेरियार। भारत में राजनीतिक दलों के सम्मुख वंशवाद एक चुनौती है, बिल्कुल ठीक है। भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों में शीर्ष पद पर अपने ही परिवार के सदस्यों का स्थान दिया जाता है, बिल्कुल। संकल्पना सहकार दोनों सही है और एक कारण सही की व्याख्या भी करता है, तो इसका ए सही उत्तर है। यहाँ आप देख सकते हैं, निम्नलिखित नीचे दिए गए आंकड़ों के अध्ययन कीजिए और बताइए कि किस देश में आय का सबसे समान वितरण है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में खुद बताना है कि किस देश में आय का सबसे समान वितरण है। ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स। ए। राजस्थान की सरसिका वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए। तो राजस्थान का जो सरसिका वन्यजीव अभयारण्य बाघ रिजर्व के लिए फेमस है। बाबे मार्ले निवासी किस था। तो बाबे मार्ले निवासी था जमैका का। ठीक है। तो जमैका का निवासी था बाबे मार्ले। अगर हम बात करें तो एक गायक है, वो गीतकार है, संगीतकार भी है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर जो है पहचान कीजिए। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और स्वतंत्रता के उपरांत अधिकांश समय में भारत पर शासन किया। तो वह है भारत का प्रमुख विपक्षी दल वर्तमान में, तो वह है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में कांग्रेस की स्थापना A.K. ह्यूम द्वारा की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी। गिरमिटिया श्रम को माना जाता था। तो गिरमिटिया श्रम को माना जाता था गुलामी की नई प्रणाली। भारत में संघ सूची विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो संघ सूची विषय में कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची पर राज्य सरकार और समर्थित सूची पर दोनों कानून बना सकते, परंतु मतभेद होने पर केंद्र सरकार का अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित में किसने रास्ता फरियादनवाद को प्रसिद्ध किया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो कौन है जिसने रास्ता फरियादनवाद को प्रसिद्ध किया। बॉब विलिस, बादमात, बॉब हेलन है माइकल जैक्सन। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी क्षैतिज वितरण का एक उदाहरण नहीं है। तो सत्ता में साझेदारी का क्षैतिज वितरण का उदाहरण नहीं है, वह है संघवाद। बाकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों सत्ता में साझेदारी का क्षैतिज वितरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये अंग एक ही स्तर पर रहकर जो है ना अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जैसे विकल्प दिया गया है, अलग अलग व्यक्तियों के विकास के लिए अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। एक के लिए जो विकास है ये दूसरे के लिए नहीं भी हो सकता, बिल्कुल ठीक है। सभी व्यक्ति विकास के अलग समान होते, बिल्कुल गलत है। तो तीसरा जो है इसमें केवल कौन सा सही है, सबसे उपयुक्त जो है केवल 1 और 2। अनुबंधित मजदूरों के बारे में क्या सही नहीं है। तो अनुबंधित मजदूरों के बारे में सही नहीं है। जीवन एवं कार्य की कठोर परिस्थितियाँ, बिल्कुल ठीक है। कानूनी अधिकारों का अभाव, बिल्कुल ठीक है। सरकार चुने अधिकार, इसमें से सरकार चुने अधिकार उनके पास नहीं था, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 21, लोकतंत्र के समर्थन हेतु युक्तिपरक कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको उत्तर दिखाते हैं कि लोकतंत्र के समर्थन हेतु युक्तिपरक कारण क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा उत्तर। क्या होता है इसमें लोगों को अपना शासन चुनने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में निर्णय लेते समय एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है।
लोकतंत्र एक वैध शासन है, इसमें नियमित निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा तथा सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने के नागरिकों के पास सूचना अधिकार होता है। ठीक है, तो इसका 21वें उत्तर हो गया। ठीक है, तो अब 22 की बात करें। 22 में पूछा गया है, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न भी होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ नीचे आ सकते हैं, यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर देखिए उत्तर यहाँ पर दिया गया है, विकास के लक्ष्य जो है भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है ना, ये रहा। ठीक है, विकास के लक्ष्य जो है भिन्न भिन्न हो सकते हैं और परस्पर विरोधी भी। तो यहाँ पे हमने उत्तर इसका बिल्कुल दे दिया, जिससे आपको किसी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसको आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है ना, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाता था उसके भी क्वेश्चन के यहाँ पर हमने समाहित कर दिया कि इससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जा सकने की संभावना है उसको भी हमने यहाँ पर जो है दे दिया, ताकि आप आसानी से इसको भी प्रैक्टिस मिला सके और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है ना, तो इस तरह से आप करना है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु कुछ उपाय बताइए। तो राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु कुछ उपाय हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये रहा, महिलाओं का आरक्षण मिलना चाहिए उसके अंदर, चुनाव खर्च सरकार द्वारा उठाना चाहिए और लोगों द्वारा राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना और सुधार की इच्छा करने वाले व्यक्तियों को दलों में सम्मिलित होना। तो ये चीज़ें आपको पॉइंट में लेनी है। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर है, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको हमने यहाँ पे शामिल कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, देख सकते हैं, असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु कुछ उपाय बताइए, अथवा सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझिए। असंगठित क्षेत्र, ठीक है, 24वां क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से दोस्तों 29वां क्वेश्चन है। दोनों को एक ही साथ हम उत्तर यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, तो उसको आपको कर लेना है। ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन एक ही साथ में। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतर, जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, क्या क्या अंतर है संगठित और असंगठित क्षेत्र में, ये आपको यहाँ पर उत्तर इसके देनी है। और इसके अलावा असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को शोषण किया जाता है, तो इसमें शोषण नहीं हो तो इसके लिए क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, यहाँ पे इसको बता दिया गया है, तो इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को उत्तर यहाँ पे हमने दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सकल घरेलू उत्पाद भी हो गया। एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग के महत्व की विवेचना कीजिए, अथवा रसायन उद्योग के महत्व की विवेचना कीजिए। तो 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां। ठीक है, 30वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34। ठीक है, इन सभी के उत्तर यहाँ पर नीचे दिए गए। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन के साथ उत्तर भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने दिया हुआ है। तो इसमें जितने भी उत्तर है आपको करना, सभी क्वेश्चन के उत्तर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, असंगठित क्षेत्र वाला, ठीक है, सभी क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए गए हैं। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, भारत में एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग का वर्णन। तो एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला अथवा अन्य धातुओं के मिश्रण से कठोर बनाना संभव होना है। ठीक है, ये सभी आपको नोट कर लेना है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, इससे संबंधित जो और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विनिर्माण उद्योग के महत्व का, उसको भी हमने इसमें समाहित कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा रसायन उद्योग, ठीक है, जो अथवा में क्वेश्चन है, भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 31% है। ये उद्योग एशिया का तीसरा सबसे बड़ा और विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा वृहत दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, सारा चीज़। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दे रखा है। यहाँ देख सकते हैं कि ये रहा क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में भारतीय व्यापारियों ने मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की, कारणों का वर्णन कीजिए। तो किस कारण से इसकी प्रतिस्पर्धा नहीं की गई, तो यहाँ पर दे दिया गया है। और इससे संबंधित और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसको भी इसमें हमने हमें समाहित कर दिया है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, व्यक्ति की गरिमा लोकतंत्र वाला। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। तो ये लोकतंत्र जो क्वेश्चन है उसका उत्तर यहाँ दे दिया गया है।
इसी प्रकार से, ठीक है, उसके लोकतंत्र के अच्छे प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव यहाँ पर दे दिया गया है, इसको आपको कर लेना है, ठीक है ना। और माफ़ कीजिएगा, वैश्वीकरण का जो है तुलनात्मक अध्ययन करना था, तो अच्छे प्रभाव क्या रहे हैं, उसके बुरे प्रभाव क्या है, सब यहाँ पर दे दिए गए, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर दे दिए गए। इसी प्रकार से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज करने में सूचना प्रौद्योगिकी भूमिका का प्रश्न कीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत और उसके लोगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आकलन कीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा लोकतंत्र की स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उसके बीच सामंजस्य बिठाता है। 6 नंबर, ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे समाहित कर दिया है। तो ये सारे उत्तर यहाँ पे आपको मिल गए हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल गए हैं, ठीक है ना। इसके आप देख सकते हैं 19वीं शताब्दी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार पर क्या प्रभाव मतलब था। तो महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन आया था। तो हमने महिलाओं के साथ साथ गरीब जनता सुधारों पर भी क्या प्रभाव पड़ा, उसको भी हमने इसमें समाहित कर दिया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ यहाँ पर सभी को हमने इसमें समाहित कर दिया है। तो अच्छी तरह से आपको कलर में कंप्लीट यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गरीब जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद जो है सुधारकों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ यहाँ पर हमने समाहित कर दिया है, ठीक है। तो इससे आपको आसानी होगी क्वेश्चन को करने में। इसके अलावा चाय और चावल के जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमने यहाँ पर समाहित कर दिया। चावल और चाय की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उन सभी को हम इसमें हमने समाहित कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको, ठीक है। तो ये है अभ्यास प्रश्न पत्र जो दिया गया है, अभ्यास प्रश्न पत्र 2 कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।